सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एमए एमएससी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2022 गृह विज्ञान में ये जो पेपर कोड है 22, 24, 47 ये ह्यूमन डेवलपमेंट या बाल विकास का है। इसके बाद 22, 24, 53 ये फूड एंड न्यूट्रिशन का है, जो कि होम साइंस की दूसरी ब्रांच है। चलिए मैं क्लास को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं 2022 का प्रश्न पत्र गृह विज्ञान का ह्यूमन डेवलपमेंट का। ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। इस पेपर का नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सेकेंड। नोट को देख लेते हैं। नोट में लिखा है खंड अ खंड ब से दिए हुए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 150 शब्द तथा दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर अधिकतम सीमा 350 शब्द में देनी है। ये जो प्रश्न पत्र पूछा गया था ये 2 खंड में पूछा गया था। इसमें पहला खंड अ है जिसमें लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए थे और खंड ब में दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे गए थे। चलिए खंड अ को देख लेते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड अ में पहला प्रश्न है किशोरावस्था की विशेषताएं बताइए। दूसरा प्रश्न है युवा अवस्था व्यवसाय के चुनाव की अवस्था है, सिद्ध कीजिए। चौथा प्रश्न है किशोरावस्था में यौन शिक्षा की आवश्यकता बताइए। पांचवा प्रश्न है दीवा स्वप्न क्या है। छठवां प्रश्न है किशोरावस्था में अनुशासन एवं महत्व के बारे में बताइए। सातवां प्रश्न है किशोरावस्था में समाजीकरण बताइए। आठवां प्रश्न है वृद्धावस्था की अभिकृतियों को बताइए। ये रहे खंड अ में टोटल आपके 8 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से केवल 5 प्रश्न को करना है। एक प्रश्न आपका 10 नंबर का है, तो इसलिए 5 प्रश्न आपके 50 नंबर के हुए। चलिए खंड ब को देख लेते हैं। खंड ब में दीर्घोत्तरी प्रश्न है। नोट को पढ़ लेते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड ब से केवल 2 प्रश्नों को करना है, जो कि दीर्घोत्तरी प्रश्न है। एक प्रश्न आपका 25 नंबर का है, 2 प्रश्न आपका 50 नंबर का है। पहला प्रश्न है किशोरों में मुख्य संवेगों का विकास उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा है वृद्धावस्था की समस्याओं का समाधान अपने विचार वृद्धावस्था की समस्याओं का समाधान पर अपने विचार बताइए। जो वृद्धावस्था की समस्याएं होती हैं उसके समाधान पर अपने विचार को बताना है दूसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है माता पिता के उत्तरदायित्व को सोदाहरण समझाइए। चौथा प्रश्न है वैवाहिक असमायोजन के कारण बताइए। पांचवा प्रश्न है किशोरावस्था की अवस्थाएं बताइए। ये आपके टोटल खंड ब में 5 प्रश्न है, इसमें से केवल 2 प्रश्न का उत्तर करना है। ये आपका एमए एमएससी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र है। गृह विज्ञान का फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रथम प्रश्न पत्र है। इस पेपर का नाम है पब्लिक न्यूट्रिशन। इसमें भी खंड अ और खंड ब है। खंड अ से 5 प्रश्न करना है, खंड ब से 2 प्रश्न करना है। खंड अ में टोटल 8 प्रश्न है, जिसमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका 5 नंबर का है, 5 प्रश्न आपका 50 नंबर का है। एक प्रश्न आपका 10 नंबर का है, 5 प्रश्न आपका 50 नंबर का है। ये आपका खंड अ रहा। ये लघुत्तरी प्रश्न है। खंड अ में आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। नोट को देख लेते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न आपका 10 नंबर का है, 5 प्रश्न आपका 50 नंबर का हो गया। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला है पोषण और स्वास्थ्य किस प्रकार से संबंधित है। दूसरा है जन पोषण से आप क्या समझते हैं। तीसरा है खाद्य सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। चौथा है एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या पहचान है। पांचवा है खाद्य संरक्षण क्यों आवश्यक है। छठवां है कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है, या फिर कुपोषण के प्रमुख कारण को बताइए।
छठवां है खाद्य कीलेबंदी क्या है? आठवां है मोटापा को रोकने के उपाय बताइए। ये रहे टोटल आपके 8 प्रश्न, इसमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। अब इसके बाद खंड ब को देख लेते हैं। खंड ब में दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। नोट को देख लेते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है पोषण संबंधी किन्हीं 2 कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। जीवन की गुणवत्ता को पोषण किस प्रकार प्रभावित करता है? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है प्रमुख पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों का एक चार्ट तैयार करें। चौथा प्रश्न है पोषण शिक्षा पर एक निबंध लिखें। पांचवा प्रश्न है खाद्य पूरक क्या है? भोजन में इसका क्या महत्व है? तो ये रहे आपके टोटल 5 प्रश्न जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन के हैं। इसमें से केवल 2 प्रश्न आपको करना है। इस बार पेपर में थोड़ा सा बदलाव हुआ है जो कि 2023 में नया बदलाव आया है कि खंड इसमें 3 पार्ट होंगे, खंड ए, खंड बी और खंड सी। खंड अ, खंड ब और खंड च। खंड अ में आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। इनकी संख्या 5 होगी। पांचों प्रश्न करना अनिवार्य होगा। खंड ब में आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। उनकी संख्या 8 होगी। उसमें से 5 प्रश्न करना होगा। खंड स में आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या 4 होगी और उसमें से केवल 2 प्रश्नों को करना होगा। यही नया बदलाव हुआ है, बाकी पुराने जैसा है। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।